क्या जरूरत है संजीदा खाला को यहाँ रहने की? अब्बा ने घर दिया तो है, वहां रहे। हमारे सर पे अजाब बन के क्यों आ रही है? और अगर जाने से ज्यादा मोहब्बत है तो उसको भी लेके चली जाए। अच्छा है जान छूटे। साथ मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ कह रही हूं मैं, सुन तो लो। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ी? आखिर चाहती क्या हो? मुझे बस बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कम से कम सुन तो लो। जब तुम्हारी अपनी बात तुम्हें सुनाई नहीं देती तो मैं तुम्हारी बात खाक सुनूंगा? तुम्हारी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया। कम से कम मेरा ज़हनी सुकून बर्बाद मत करो। लो, ये भी मेरी बेइज्जती करके चला गया। आइडिया याद अंतर्गत बिला वजह मैं बीच में पिस रही हूँ। आ जाए। हाँ साथ बेटा, उठ गए हो? जी। हाँ, अब ठीक हो ना? जी। वो मुझे सारा के मुतालिक तुमसे कोई बात करनी थी। उसने कुछ कहा है आपसे? हाँ, वो बता रही थी कि तुम नाराज हो उससे। आपको पता मेरी जॉब क्यों गई है? हाँ हाँ, वो बताया उसने। अरे बेटा दफा करो, मिट्टी डालो, जो हो गया सो हो गया। हाँ अब्बा जी, ना तो मुझे सारा से बात करनी है और ना ही सारा के मुतालिक। साथ बेटा, वो अपने किए पे शर्मिंदा है। कोई शर्मिंदा नहीं है, वो कवर कर रही है बस। अब देखो बेटा, ये जो रूठना और मनाना होता है ना, ये तो मोहब्बत का हुस्न है। तुम उसे अपना दुश्मन मत समझना। हाँ क्या? यही कि सारा से नाराज हो गए तो तुम्हारी नौकरी वापस थोड़ी आ जाएगी। और फिर बड़ा इंसान वो होता है जो माफ कर देता है। नहीं, अभी आपने पहले क्या कहा? जो कहना था बस कह दिया बेटा, ठीक है? अब क्या कह कर गए हैं? मोहब्बत, रूठना, मनाना, कौन सी मोहब्बत? थोड़ा सा अपसेट है अपने जॉब जाने की वजह से, मगर ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अरे आसमिया, तुमने साथ को बता तो दिया है ना कि हम उसका रिश्ता सारा के लिए लेने जा रहे हैं ऊपर। जी अब्बा जी, समझे बता दिया है। क्या समझे? बताया है कि नहीं? कितने मुश्किल क्यों हो रहे हैं आप? मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि वो समझदार है, बस थोड़ा सा परेशान है। और मैंने दुनिया देखी है, फिक्र ना करें आप लोग। हम लोग ठीक कदम उठाने जा रहे हैं बिल्कुल। और फिर ये सब कुछ हम साथ के भले के लिए कर रहे हैं ना। रिश्ते की बात चलेगी तो उसका ध्यान भी हटेगा अपनी जॉब से। तो फिर चले? जी जी, चले चले चले। चलो भाई, आ जाओ। चल बे कूली, भाई ये मिठाई उठा लो। चल बे कूली उठा। चले। शाबाश। ये शकील, मैं तो जाते ही यास्मीन का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। अरे जब यहाँ रहना है तो फिर मिलजुल के तो रहना पड़ेगा ना, है ना? चले। एक सेकेंड, ये तो लगा लो। मैं घर से लगा कर आई थी। अरे अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर 1-2 घंटे बाद सनब्लॉक अप्लाई करना चाहिए। दफा करें ना सन ब्लॉक को। मैं तो बस इतनी खुश हूँ कि अब मैं अपने बेटे के साथ रहूंगी। चले ना। चलो 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 चले चले। और कुछ नहीं ज्यादा हुआ था, उससे क्या हो गया था? हाँ बस बेहोश हो गया था बेचारा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? यास्मीन मेरी बहन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन लफ्जों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अरे क्या कर रही हो? दूर हटो। गले मिल रही हूँ। गले मिलने और गले पड़ने में बहुत फर्क होता है। और जिससे दिल ना मिले उससे गले मिलने का क्या फायदा? दूर आ मुझसे। हो गया शौक पूरा? अभी आगे आगे देखें होता है क्या। कैसे हो? मुबारक हो भाई। बस ठीक हो? क्या हो रहा है? तुम क्या समझती थी? तुम नहीं बताओगी तो हमें पता नहीं चलेगा। और क्या? क्या? भाई भाभी यास्मीन से पैर शकील,
अब आपकी सारा आपके घर से फारग होगी। हम अपने पुत्र और आपकी सारा की ज्वाइनिंग के लिए इसका हाथ मंगना है। क्या? बस पुत्र इतनी एक्टिंग ना कर। हम KGB ही अंदर की बात बाहर निकाल लेते हैं। तेरा राज फाश हो गया, अभी सब पता चल गया। ये क्या तमाशा चल रहा है भाई? अरे तुम्हारे और साथ के रिश्ते की बात हो रही है ना, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना। ये किसने कहा है आपको? हमारे हेड जासूस या साहब ने। और आपको किसने कहा है? वो मैं लहजा देख के दिमाग पढ़ लेता हूँ। पढ़े लिखे हैं। अयाज अंकल, आपको किसने कहा है कि मैं और साथ एक दूसरे को पसंद करते हैं? वो बेटा मैंने तुम लोग की बातें छत पे सुनी थी ना। हाँ, कौन सी बातें? वही कि वो ऑफिस में ना बताना कि हमारा अफेयर है और हाथ पकड़ना और ये तो मैंने सब खुद अपनी आंखों से देखा है, इसे तो झुठलाया नहीं जा सकता ना। हाँ, पहली बात तो ये कि मेरा और साथ का कोई अफेयर नहीं चल रहा, और जो बातें सुन के आपने ख्यालों का महल तामीर कर लिया है ना, वो ऑफिस का एक मसला था। मतलब है बेटा तुम्हारा और साथ का कोई कुछ नहीं चल रहा दादा जान। और बाय द वे, साथ को पता भी है कुछ इस बारे में? नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो मेरी शक्ल भी देखने को तैयार नहीं है। है? वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरी वजह से साथ की नौकरी चली गई। नहीं, तेरा बेड़ा तार जाए। मुझे तो बचपन से तुझ पे शक था। मुझको उग गई। हाय अल्लाह। मेरी बात सुने, ये सब मैंने अयाज अंकल के कहने पे किया है। क्या? हाँ जी, जब इनको पता चला कि मेरा और साथ का डिस्प्यूट चल रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि साथ को नौकरी से निकलवा दो, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि साथ वो नौकरी करे। अयाज, सारा बेटी क्या कह रही है? अब्बाजी वो फजूल सी नौकरी थी एक, और कुछ भी नहीं। या साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप बीच में से इतने बड़े नाग निकलेंगे। अपने बेटे को डांट लिया। कौन सी दुश्मनी? इसमें दुश्मनी की क्या बात है? अरे वो इससे बेहतर काम करेगा, बड़ा काम करेगा, देख लेना, क्योंकि मैंने दुनिया देखी हुई है। दुनिया देखी हुई है? अरे तुमने वो वाली दुनिया देखी है? वो ग्लोब नहीं होता जो टेबल पे रख के घूमता है, और वो भी ठीक तरह से नहीं देखा तुमने। दुनिया देखी हुई है। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, चले। मैं तो गुस्से से लाल पीली हो रही हूँ। मैं तो आपे से बाहर निकलने वाली हूँ। अब्बा जी चले यहाँ से। एक तो मेरे पुत्र की नौकरी चली गई, तो हमें यहाँ लाके टका के जलील कर दिया। रिश्ता लेके आए। चलो फिर आएंगे। चलो। अरे नहीं नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हूँ। रुबीना, बात ऐसे तो एटलीस्ट मुझसे पूछ तो लेते आप लोग, पूछा भी नहीं। मुझे खुद नहीं पता था, और ऊपर से अयाज कह रहा है कि दुनिया देखिए, हैदराबाद से आगे नहीं गया। अब्बा जी कहाँ गए थे? अब्बा जी, दादाजी, अम्मी, वो नाश्ता नहीं। हाय अल्लाह। नाजिया, ओए, ये सब लेके कहाँ गए थे? साथ भाई ऊपर वाले घर गए थे सारा बाजी का हाथ मांगने। किसके लिए? अरे आपके लिए, और किसके लिए? क्या? ये नाजिया क्या बोल रही है? वो साथ बेटा, असल में गलतफहमी हो गई थी तुम्हारे बाप की वजह से। कैसी गलतफहमी? वो हम समझे कि तुम और सारा एक दूसरे को पसंद करते हो क्या? ऐसा नहीं है क्या? हाँ? अब्बा जी,
रहने दे पुत्र, या सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता इनका। प्लीज भी ना कोई एक्स्ट्रा बात मत करना प्लीज। कौन सी एक्स्ट्रा बात? वहां क्या हुआ है? असल में बेटा बताया ना, वो गलतफहमी की वजह से हम यही समझ रहे थे हमारे घर वाले, शकील के घर वाले, कि तुम और सारा एक दूसरे को पसंद करते हो, तो वो तो हम सरप्राइज देना चाह रहे थे तुम दोनों को, लेकिन हमें तो उल्टा सरप्राइज मिल गया। सारा ने खुद ही मना कर दिया। वो तो उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बार मुझसे डिस्कस तो कर लेते। सारा गंद या साहब ने मारा है, सुभान अल्लाह, रज के जलील कराया हमें। बस कर दो बीना, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, गलत फहमी हो जाती है कभी। अब्बा जी, आप पूछते ना मुझसे कि मैं अपने मसले आप लोगों से डिस्कस क्यों नहीं करता। हाँ। यही वजह है। वहां मेरी नौकरी चली गई और यहाँ आप लोग बैठ के मेरी शादी की प्लानिंग मुझसे पूछे बगैर कर रहे हैं, वो भी उस लड़की के साथ जो मेरी जिंदगी की इस टाइम सबसे बड़ी विलन है। बेटा वो सारा तो बहुत अच्छी बच्ची है। दादाजी, आप कुछ नहीं जानते, इस लड़की की वजह से मेरी नौकरी चली गई। या साहब, तुसी अपनी टेस्टिंग कराओ, तुसी मैनू ठीक नहीं लग रहे। ए की कीता है? अरे बहू रानी, मैं सारी जिंदगी तुमसे कहता रहा हूं कि ये शख्स जो है ना, मेरी औलाद, ये पढ़ पढ़ के बावला हो चुका है, अक्ल कुल समझता है अपने आप को, बेवकूफ। ये सब कब से चल रहा था? 1-2 हफ्ते से। आप लोग ने मुझे पता भी नहीं लगने दिया, एटलीस्ट मुझसे पूछ तो लेते। बात तो ठीक है। तुम चुप रहो। बेटा मैं तो खुश हो गई थी, साद इतना अच्छा लड़का है। साथ कितना भी अच्छा लड़का हो, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। सब कुछ छुपके छुपके तय कर लिया, और वो लोग भी माशाल्लाह से इतने समझदार है कि साथ से बात के बगैर मंगनी के लिए आ गए। बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। तुमसे ना मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अपना मुंह बंद रखो। मैं तो बोलूंगा, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। दादी, इसे खामोश करवा लें, ये मेरे मामला में ना बोलो तो बेहतर है। लेकिन सारा, तुम्हें क्या जरूरत थी साद को नौकरी से निकलवाने की? अम्मा, अभी वो टॉपिक नहीं है। फिर भी बात गलत है ना, उसने तुम्हारी जॉब लगवाई थी। उसने मेरी जॉब नहीं लगवाई थी, मेरी जॉब मेरिट पे लगी थी, और उसकी जॉब खत्म होने का अफसोस मुझे है, लेकिन वो एक नंबर का फसादी इंसान है, बता रही हूँ आपको। है? क्या कर दिया उसने ऐसा? हमारे घर में जो सिचुएशन चल रही थी, बहुत मजाक उड़ाया उसने, और मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, और अयाज अंकल ने फुल कैश किया इस बात को। बहरहाल जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। खैर सारा बाजी, साद आपको दोबारा तंग करे ना, आपने मुझे बताना है। ऐसा तबर्रुक दूंगा ना, पूरी जिंदगी याद रखेगा। तमीज से बात करो, साथ तुमसे बड़ा है कि नहीं? अरे बड़ा होगा, अपने घर पे होगा। मेरी बहन को तंग करेगा तो मेरी गैरत तो जोश मारेगी ना। डरता नहीं हूं मैं किसी से। अपनी बकवास ना बंद करो, चलो यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। जा रहा हूं ना। आपने भी घर में सही सर्कस खोला हुआ है। तौबा है। हाँ जी संजीदा, कैसा है कमरा? कमरा ठीक है। ठीक नहीं है, बहुत अच्छा है। अब मैं तो कहता हूं कि अपनी जितनी भी प्रोडक्ट है ना, सबके सब सामने टेबल पे लगा दो, और भी ले आओ, ताकि जो भी कमरे में पहला बंदा आएगा ना, वो हमारी प्रोडक्ट्स को देखेगा। आपको अभी भी मार्केटिंग की पड़ी हुई है? मार्केटिंग तो जरूरी है ना। हाँ, लेकिन इस वक्त बिजनेस की बात मत करें। मैं तो बस बहुत खुश हूं कि रोज अपने बेटे से मिल सकूंगी। तो ये तो अच्छी बात है ना। बात तो अच्छी है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की? यास्मीन ने हमें पूरी तरह से वेलकम नहीं किया। संजीदा, यास्मीन दिल की बहुत अच्छी है,
देखो उसने घर में रहने की इजाजत दे दी है ना, बस ये थोड़ी सिचुएशन ऐसी है, इसकी वजह से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी वो। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगी कि उसके साथ दोस्ती बढ़ाऊं। हाँ हाँ, आज से। आज से? बल्कि एक आइडिया है, तुम ऐसा करो कि तुम आज रात का खाना खुद बनाओ, इससे यास्मीन को सहूलत भी हो जाएगी और तुम्हारी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज भी चला जाएगा। कैसा है ना? अब बताओ क्या लाना बाजार से? मोंगरे पकाएं, मोंगरे। सोच रही हूँ। कैसी है खाला? मतलब की बात करो। खाला, मैं सोच रही थी कि अब मैं यहीं रहूंगी तो ऐसे रहूं जैसे कि इंसान अपने घर में रहता है। तो इस सिलसिले में मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? वो मैं चाह रही थी कि आज रात का खाना मैं बना लूं। इस तरह यास्मीन को किचन से छुट्टी मिल जाएगी और उसे मेरा यहाँ रहना बोझ नहीं लगेगा। ख्याल तो अच्छा है। चलो ठीक है, आज रात का खाना तुम बना। अम्मा जान, वो पूछ रहा था कि आज रात के खाने में क्या बनाना है। वो यास्मीन दरअसल तुमसे कोई बात नहीं कर रहा और बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। यास्मीन आज रात का खाना संजीदा बनाएगी, मैंने इसे इजाजत दे दी है। अब देखो ना, तुम्हें भी किचन से छुट्टी मिल जाएगी और इसके हाथ का जायका भी हम चख लेंगे। और खाने के बाद मैं तुम्हारा फेशियल कर दूंगी। पता है तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई लग रही है। जिंदगी में जितने भी नमूने हैं ना, वो हमें ही मिले। मैं बता रही हूँ, दुनिया में ऐसा कहाँ होता है यार। मतलब जिस इंसान से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती, उसी का रिश्ता आपके लिए आ जाए। आ गए आप? आइए मिस्टर, आइए आइए, जरा जल्दी आ जाए। तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारे घर वाले मेरा रिश्ता मांगने आए हैं? तुम्हें लगता है कि मुझे पता होगा तो उनको मैं आने दूंगा? पता नहीं, हो भी सकता है। खुशफहमी है तुम्हारी, और ये सारी गलतफहमी इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि तुम छत पे आके बहाने बहाने से मुझसे बातें करती हो। मैं तुमसे बातें करती हूँ? हमेशा। मैंने आज तक तुमसे बात करने में पहल नहीं की। हमेशा तुम ही मुंह उठाकर आ जाती हो कि शायद ये हो गया, शायद वो हो गया, शायद मेरे घर वाले ऐसे, शायद मेरे घर वाले वैसे। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, उड़ा रहा हूँ। तो तुम्हें नहीं पता कि मेरे घर में कितनी टेंशन है? हाँ, तो इसमें नया क्या है? ये तो रोज की बात है। मेरे घर में ये टेंशन है, मेरे घर में वो टेंशन है। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कितनी टेंशन में हूँ। तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ। मैं सारा, मेरी जॉब चलेगी और मेरा ये बाइसेप। तुम्हें अभी तक अपने इस ठुस बाइसेप की पड़ी हुई है? हाँ, क्योंकि ये बाइसेप आपकी स्ट्रेस देने की वजह से अभी तक ठुस है। और तुम मुझे बर्बाद करके, मेरी नौकरी छीन के यहाँ खड़ी मजलूम बन रही हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी जॉब। नेवर माइंड, मेरी गलती कि मैं तुम्हारे मुंह लग रही हूँ। हटो यहाँ से। एक तो मेरे घर वाले भी ना। अब भाई पापे पापे नहीं, पोपाए। बहुत बदमाश है ये। और ये खुद पालक खा खा के मोटा हो रहा है। सुबह से कोई सीधे मुंह मुझसे बात नहीं कर रहा है। अभी अभी आप लोग हंस रहे थे और मुझे देखते ही मुंह बना लिया। मियां, तुमने हरकत ही ऐसी की है। रहन देने बाजी, सारी दुनिया मर जाए, ये हमेशा ठीक कह रहे होते हैं। इनका तो एटीट्यूड ही खराब है। ऐसा कौन सा गुनाह मैंने कर दिया कि जो मुझे मुसलसल इग्नोर किया जा रहा है? जो ना, अभी साथ को बुलाता हूँ, उसके सामने बात होगी। अब्बा जी, क्यों बनी बनाई बात बिगाड़ रहे हैं? कितनी मुश्किल से मेरे और साथ के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। वाह 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 वाह, बच्चे का कैरियर बिगाड़ के तुमने अपने ताल्लुकात बेहतर किए। तो क्या बेहतर किया तुमने? मेरा बेटा हर वेले उदास कौवे की तरह छत पे बैठा रहता है। गंडोए जैसा उसका मुंह हो गया, किसी से बात नहीं करता। वो तो
पहले भी हमसे बात नहीं करता था। बहाने मत बनाओ यार। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझसे गलती हुई है, मगर आप लोग उसको ये बात बताकर उसका दिल खराब ना करें कि ये सब कुछ मैंने करवाया है। सोचने दो। बहू रानी। जी अब्बा जी। चलो हम साथ से ये बात नहीं करेंगे। ठीक है अब्बा जी, हम या साहब का राज फाश नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा बहू रानी, जी अब्बा जी। बहुत दिनों से मोटे चावल वाली खीर नहीं खाई, जरा बनाओ जाके, और मीठा तगड़ा होना। हाय अब्बा जी, दिल की बात कर जा। दिया। नहीं नहीं अब्बा जी, क्या कह रहे हैं आप? किस खुशी में खीर खाएंगे? इसी खुशी में खाएंगे, और तुम ये अपना मुंह जो है ना बंद रखो, वरना मेरा मुंह खुल जाएगा साथ के सामने। अब्बा जी, क्या आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा हूं, मौका मिला है जरूर करूंगा। तुमने तो पूरे घर को अपनी एकेडमी बनाया हुआ है, उसी तरह हाँकते हो सबको। जाओ बहू रानी, खीर बनाओ। ठीक है अब्बा जी। रुबीना, तुम फिर भी मीठा कम रखना, हाँ कम रखना। अरे जा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? खाना बना रही हूँ किससे पूछ के? खाला जान और यास्मीन से। उन्होंने आपको इजाजत दे दी? हाँ दे दी। और वैसे मैं खाना बहुत मजे का बनाती हूँ, तुम खाओगी ना तो तुम्हें पता चलेगा। सारा, वो पता है क्या, आजकल ना बालों में लो लाइट्स बहुत ट्रेंड कर रही हैं, तुम्हारे बालों पे अच्छी लगेंगी, कर दूं? अम्मा, अम्मा, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ है? आपने पहले ही दिन हार मान ली, हुकूमत संजीदा खाला को सौंप दी। क्या कह रही हो? कौन सी हुकूमत? संजीदा खाला किचन में खाना पका रही हैं। हाँ तो वो तो तुम्हारी दादी ने कहा है ना, और इसका हुकूमत से क्या ताल्लुक? बिल्कुल ताल्लुक है। किचन किसी भी घर का कंट्रोल और कमांड सेंटर होता है, और आपने वही प्लेट में रख के संजीदा खाला को दे दिया। मैं कोई बावर्ची नहीं हूँ, पहले 4 लोगों का खाना बनाती थी, अब मैं 6 लोगों का खाना बनाऊं? हाँ जी नहीं, अच्छा है खुद बना रही है, मैंने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ। हाँ, मगर उन्हें हमारे किचन में नहीं होना चाहिए। अच्छा तो फिर खुद जाओ और खाना बना लो। और देखो मेरा दिमाग पहले से ही बहुत गर्म है, मजीद खराब मत करो। चले टमाटर पा दे। हाँ बीना, तुमने अब्बा जी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। वो जिद में आके अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मगर तुम तो समझदार हो ना, उनके खाने पीने का भी ख्याल रखती हो कि किसी किस्म की कोई बदपरहेजी ना हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सच गल। तू क्यों लाफड़े ला रही है? मैं केड़ा लतीफा सुनाया पागल। सॉरी। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर खीर बनाओगी तो मीठा कम से कम रखना। हाँ जी, तुसी बिल्कुल फिक्र ही ना करो। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਗਜਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, मतलब पैसे आया। जाहिर है अब क्या कर सकते हैं जब रिश्ता ही नहीं हुआ। हाय अल्लाह, हुन क्या होएगा? मैं एक मशवरा दूं? फरमाइए। ये फूल हार मिठाई से मेरी बात पक्की कर दें। तेरा खाना खराब, तेरी शर्म आया है? अपने मुंह से अपनी शादी की बातें कर रही है पागल। बीना छोड़ो, किन बातों में उलझ रही हो? वैसे वो कह तो ठीक रही है, सब कुछ जाया हो जाएगा। इससे बेहतर है कि जानी और नाजिया की शादी की तारीख ही तय कर दें। बाद में तो करना ही है ना, अभी कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। ओए, ये क्या बात हुई? एक्स्ट्रा मठियाई पाई हुई है तो चलो 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 किसी की बात पक्की कर देते हैं। वैसे कितना अच्छा लग रहा है ना, फैमिली डिनर इकट्ठा हम कर रहे हैं।
कैसा बना है पुलाव? अल्लाह का झूठ ना बुलवाए ना तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यास्मीन, तुमने नहीं लिया पुलाव? मुझे डॉक्टर ने बड़े का गोश्त खाने से मना किया है। सारा बेटा, तुमने भी नहीं डाला? मुझे पसंद नहीं है पुलाव। हैं? ये कब से हुआ है? आज से मसला है। खाला जान, आपको कैसा लगा पुलाव? अच्छा है। क्या मुझसे बेहतर बनाया क्या इसने? मैं मुझे क्या पता, सामने रखा हुआ है, खा के देख लो। थोड़ा सा सालन मिक्स कर लो, मजा आएगा फिर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। सलालेकुम। आना चल रहा है। तुम लोग फिर आ गए? अम्मा वड्डे तुसी टेंशन ना लवो, हम यहाँ फजूल की लुडियां डालने नहीं आए। वो जानी के दर्जात बुलंद हो गए है ना, तो हम जानी और नाजिया की तरीक लेना है। अरे लड़के वाले जाते हैं ना भाभी लड़की वालों की तरफ। हाँ, वो हमने सोचा कि हार और मिठाई वगैरह जाया हो जाएंगी तो हम चलते हैं, लेकिन इस बार बात पक्की है। अब चुप। अरे बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है, लड़की वाले आए या लड़के वाले आए? भाई घर जैसी बात है, ऊपर नीचे की, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो है, ये तो है। आप लोग खड़े क्यों आए? बैठे बैठे बैठे। क्या नहीं, आप लोग बैठ जाइए। आदाब। बैठे बैठे। मेरा ख्याल है कि हम अगले साल की तारीख रख लेते हैं शादी की, क्योंकि अभी तो जानी का स्कूल शुरू हुआ है ना। अब स्कूल तो चलता रहेगा, शादी तो कर दो। बहुत अच्छे। अरे भाई ये तो बताओ कि नाजिया के घर वालों से शादी की इजाजत भी ली है कि नहीं? हाँ हाँ दादी, वो ले ली है मैंने, वो मसला नहीं है। हाँ, इसी से पूछ ले, इसको सारा कुछ पता है। हाँ तो फिर ठीक है, देर करने का कोई जवाब नहीं है। अरे अम्मा जान। शकील, मैं हूं ना बात करने के लिए बेटा। अच्छा अब्दुल गनी, ये बताओ जी, अगले हफ्ते इसका निकाह रखें तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ, मैं रेडी हूँ। जानी सॉरी। रजिया सुल्ताना भूल ना जाना। नहीं, मेरा मतलब है हाँ, बहुत मुनासिब रहेगा। अगले हफ्ते निकाह कर देते हैं और उसके साथ ही रुखसती भी कर देंगे। है हाँ जी ठीक है, जान छो, फर्क करो। ये इसी बात पे मुंह मीठा करें। देख रही हैं आप, आज बात पक्की हुई है, कल को शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और फिर आए दिन एक नया तमाशा। तुम वक्त से पहले गलत क्यों सोच रही हो? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है कि आने वाला वक्त कैसा होगा और कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। अम्मा बता रही हूँ आपको। एक तो ये तुम्हारा जो तकिया कलाम है ना, बता रही हूँ आपको, जहर लगता है मुझे। तो आदत हो गई है। तो इस आदत को खत्म करो, बहुत बुरा लगता है। अरे मुबारक हो, अगले हफ्ते की निकाह की तारीख पक्की होगी है मेरी। ले कर ले सेलिब्रेट। अरे आप कहाँ जा रही हैं? अपने भाई की खुशी में मुंह मीठा नहीं करेंगी? मुंह खोलो। इधर आओ मेरे पास। भाई माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो तुम्हें। यानी तुमने संजीदा को मिठाई खिलाई? क्यों नहीं? माँ है तुम्हारी सगी, उसे जाके मिठाई खिलाओ। मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अब नाजिया और जानी की शादी होगी। वैसे ये घर चिड़ियाघर बना हुआ है, अब मजीद जंजाल पूरा बन जाएगा। गलत पैदा हो गई उस घर में मैं। सारा बेटा, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी इस शादी के हक में नहीं हूँ। संजीदा खाला,
मैं आपके यहाँ रहने के हक में नहीं, तो बेहतर है आप मुझसे बात ही मत किया करें। अरे ये ले मिठाई खाए मेरे निकाह की तारीख तय हो गई है। जानी बेटा, क्या हम अकेले में बैठ के बात कर सकते हैं? किस हवाले से? मैं शादी से खुश नहीं हूँ। मिठाई नीचे रखे। क्या? अरे रखे ना। अब जिस दिन आप इस निकाह से खुश होंगी ना, उसी दिन आपको मिठाई खिलाऊंगा। कोई खुशी नहीं है मेरे से। आप अब तक जाग रहे हैं? तुम भी तो जाग रहे हो बेटा। मैं तो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, 2 जगह सीवी भेजी है। क्या जरूरत है? क्या मतलब क्या जरूरत है? साथ बेटा तुम्हें समझाया था ना कि तुम इंजीनियर आदमी हो, ये कहाँ मुलाजमत वगैरह के चक्कर में पड़ रहे हो। और क्या करूं अब्बा जी? अरे इंजीनियर हो, कोई कारीगरी दिखाओ। मिसाल के तौर पर क्या क्या कारीगरी पेश करूं? कोई मसला ढूंढो, फिर उस मसले का हल पेश करो। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग बने हैं ना किसी मसले का हल पेश करके बने बेटा। यहाँ मुझसे अपने मसले नहीं हल हो रहे अब्बा जी, आप कह रहे हैं मैं और लोगों के मसले हल करूं। बेटा जो खेल का हिस्सा बनने से पहले ही हार मान जाए वो कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। खैर देखते हैं जो नसीब में हुआ। आप ही बताएं, आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं बस वॉक करने के लिए आया था। असल में वो कुछ दिनों से सीने के उल्टे हाथ पे कोई चुभन सी हो रही है। दिल में? नहीं, दिल में नहीं। अब्बा जी सीने के लेफ्ट साइड पे दिल ही होता है। आप ऐसा करें, कल ही मेरे साथ हॉस्पिटल चलें, आपका चेकअप करना बनता है। बेटा इतना बड़ा मसला नहीं है। छोटे मसलों को इग्नोर करें तो बड़ा मसला बनता है अब्बा जी। बात खत्म, हम कल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपका चेकअप होगा।